अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन के सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। चलिए जी नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाउसिंग और शहरी तरक्की के तहत महकमों की तंजीम नौ के लिए तजावीज़ का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इस दौरान तवील मुद्दती पायदारी के लिए इदारा जाती सलाहियत को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, हाउसिंग और शहरी तरक्की के तहत महकमों की तंजीम नौ के लिए तजावीज़ का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की और कहा कि मौसर इस्तेमाल और तवील मुद्दती पायदारी के लिए इदारा जाती सलाहियत को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने सुंबल में हालिया तबाहकुन आग से मुतासरा खानदानों और ताजिरों से मुलाकात की, जिससे तिजारती ढांचे और रिहायशी मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बांदीपुरा ने मुतासरा खानदानों को फौरी माली इमदाद के इक़दाम के तौर पर इमदादी चेक्स हवाले किए, जिसका मकसद मुतासरीन की फौरी जरूरियात को पूरा करने में मदद करना था। डीसी के हमरा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुंबल और दीगर मुतल्लका अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने नुकसान का जमीनी जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की और मुतासरा खानदानों के सेहत यकजहती का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि नुकसान का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है और मजीद मुआवजे और बहाली के इक़दाम किए जाएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में मुतासरा शहरियों की बाज आबादकारी की खातिर मरकजी सरकार से खसूसी माली पैकेज की सिफारिश की जाएगी। सुनील शर्मा ने बीजेपी के दीगर मकामी रहनुमाओं के हमरा रजौरी के उन मुतासरा इलाकों का दौरा किया जहां हालिया दिनों में सरहद से शदीद गोलाबारी के नतीजे में जानी व माली नुकसान हुआ है। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, उनके मसाइल से सुने और हमदर्दी का इजहार किया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा, हम इस मामले को पार्टी सतह पर संजीदगी से ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट मरकज को बाकायदा सिफारिश करेगी और उन मुतासरीन के लिए खुसूसी माली इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि उन्हें अपने घरों की मरम्मत, खोई हुई इमला की तलाफी और रोजमर्रा जिंदगी की बहाली में मदद मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी की मरकजी क़यादत और वजारत दाखिला को इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट रवाना की जाएगी, जिसमें जमीनी सूरत हाल, नुकसानात और मुतासरीन की जरूरियात का मुकम्मल अहाता किया जाएगा। 17,000 असातिज़ा को कश्मीर में अभी बीएड तरबियत फराहम करना बाकी है की बात करते हुए नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू ने कहा कि इसका फायदा न सिर्फ हमारे क्लासरूम में होगा बल्कि हमारे तदरीसी बिरादरी को भी उनकी नुमाइश और एतमाद की सतह को हासिल होगा। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए नाज़िम तालीम कश्मीर डॉक्टर जीएन इतू ने कहा कि स्कूल एजुकेशन महकमे में तकरीबन 17,000 असातिज़ा अभी ऐसे हैं जिनका अभी तक बीएड तरबियत नहीं दी गई है। जीएन इतू ने कहा कि महकमा तमाम राह जाने वाले गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को मरहलावार तरबियत दे रहा है। उन्होंने कहा, हमारे पास तकरीबन 17,000 असातिज़ा हैं जिन्होंने अभी बीएड की तरबियत हासिल करनी है, लेकिन चूंकि हम मरहलावार तरीके से जा रहे हैं इसलिए हम न सिर्फ इस कॉलेज यानी कि IASE के साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर साल 100 असातिज़ा को तैनात करते हैं। हमने पहले ही इग्नू के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इतू ने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी भी बीएड की पेशकश कर रही है।